जब मेरे सीपीओ मेंस में मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे थे तो मैंने क्या करा था इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे मॉक्स में कैसे मार्क्स आते थे और मेरे एक्चुअल पेपर में क्या मार्क्स आए। जिसने वीडियो देख लो जो सीपीओ मेंस दे रहा है उसका ही फ़ायदा है और उसके नंबर इंक्रीज़ होंगे 100% अगर आपने अप्लाई करी मेरी अप्लाई करी हुई चीज़ें तो फ़ायदा होगा। क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सीपीओ 2024 मेंस दे रहे हैं और जो मॉक्स लगाने लग रहे हैं, जिनको अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुँचना है या जिनको सीपीओ के थ्रू कोई भी नौकरी चाहिए और कंधे पे 2 स्टार चाहिए और वो मॉक्स लगाने लग रहे हैं और उनके नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे, वो बहुत परेशान है। तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब मेरे मॉक्स में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या अप्रोच करी थी, मैंने क्या चीज़ करी थी, क्या ऐसी चीज़ करी थी कि जिससे मेरे नंबर थोड़े इंक्रीज़ होने लगे। ठीक है? और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अभी ये भी दिखाऊंगा कि मेरे एक्चुअल पेपर में कितने नंबर, वो सॉरी मॉक्स में कितने नंबर थे, या मेरे कैसे कैसे मेरे मॉक्स में नंबर इंक्रीज़ हुए और एक्चुअल पेपर में मेरे कितने नंबर आए, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और अब ये है कि चलो ठीक है। और हाँ, जिसने अभी भी कंफ्यूज्ड है कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करे कैसे नहीं करे, तो मैंने एक फुल स्ट्रैटेजी वीडियो मेंस की डाली हुई है, आप लोग वो देख सकते हो। मैंने जैसे तैयारी करी थी इसमें मैंने आप लोगों को वो बता रखा है। ठीक है? अब और हाँ, ये अपना मॉक्स अटेम्प्ट कैसे करने हैं, जैसे मॉक्स अटेम्प्ट करोगे वैसे ही एक्चुअल पेपर भी अटेम्प्ट करोगे। तो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं इसकी वीडियो मैंने कल ही डाली है, कल परसों कल ही डाली है। अभी जो भी वीडियो बना रहा हूँ तो कल ही डाली है। और इसमें आप ये वाली वीडियो जो पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, इस वीडियो में मैंने बताया है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करना सही तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो क्योंकि आते आते क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते और फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा लेके चलोगे पेपर में, पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे और जिन क्वेश्चंस में डाउट भी है ना वो क्वेश्चंस भी ठीक करके आओगे, क्योंकि माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा अगर टाइम मैनेजमेंट सीख गए। तो ये वाली वीडियो देख लेना जिसका पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है? और मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अगर मॉक्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मॉक्स में नंबर कैसे इंक्रीज़ हो। तो मॉक्स के लिए भी आप लोगों को मैंने पहले सजेस्ट कर रखा था 2-3 प्लेटफॉर्म से मॉक्स लगाना, क्योंकि अगर एक ही प्लेटफॉर्म से मॉक लगाओगे तो ब्रॉड व्यू नहीं आएगा। 2-3 प्लेटफॉर्म से लगाओगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी, माइंड का जो एक सोचने का तरीका है वो और इंक्रीज़ होगा और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग तरीके की अप्रोच मिलेगी। ठीक है? क्वेश्चन को समझने के लिए, देखने के लिए। तो 2-3 प्लेटफ़ॉर्म के मॉक्स लगाना। मैंने आपको अभी तक 2 प्लेटफ़ॉर्म बताए, एक टेक्स्ट बुक, एक प्रेप ऐप। प्रेप ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को कल परसों वाली वीडियो में बता दिया था, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नॉर्मल हम जब एसएससी की तैयारी करते हैं तो जो हम मॉक्स लगाते हैं, टेक्स्ट बुक के मॉक्स। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक के ही मॉक्स लगाए थे। अभी मैं आप लोगों को हाँ, टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाए थे। तो पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि हाँ भाई मेरे मॉक्स में कितने नंबर आते थे जो मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाता था, फुल लेंथ मॉक और प्रीवियस मॉक और सेक्शनल मॉक्स। और मेरे एक्चुअल पेपर में कितने नंबर आए। तो आपको आपकी स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही होगी, स्लाइड नहीं मतलब फ़ोटो दिख रही होगी कि पहले पेपर में कितने आए, फिर मेरे दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें मॉक्स, वो फुल लेंथ मॉक में मेरे कितने नंबर आए। आप लोग देख रहे होगे पिक्चर में कि मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। 170 थे, फिर 75 आए, कुछ आए, मतलब इंक्रीज़ हुए और फिर आते-आते मेरे 180 प्लस, 185 प्लस भी फुल लेंथ में, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, फुल लेंथ में मेरे नंबर 185 प्लस भी गए हैं। और 180 प्लस अगर आप फुल लेंथ मॉक में नंबर लेके आ रहे हो तो मतलब आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है? और प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चंस मैंने बुक से भी करी रखे थे, तो वो तो मेरी काइंड ऑफ रिवीजन थी, तो इसमें मेरे 195 भी आए हैं प्रीवियस ईयर मॉक्स में। अब ये जो लोग प्रीवियस ईयर मॉक्स में ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं ना, तो आप लोग उछलना मत। ठीक है? वो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, इस वजह से आपके नंबर आ रहे हैं। मेन है फुल लेंथ मॉक में नंबर लेके आओ। ठीक है? तो मैंने टेक्स्ट बुक लगाया था, फुल लेंथ आपको नंबर्स आपको दिख गए। और हाँ, मैंने सेक्शनल मॉक्स भी लगाए थे प्रैक्टिस के तौर पे। सपोज जंबल सेंटेंस कर ली कि हाँ भाई मेरे को कितना आता है कितना नहीं। ग्रामर के क्वेश्चंस लगा लिए, वो 10-10 क्वेश्चन के जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं टेक्स्ट बुक में मैंने वो लगा दिए। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाँ मैंने कितने नंबर आते थे कितने नहीं। तो मेरे इतने नंबर थे लगभग ऑन एन एवरेज, जो मेरा मॉक में नंबर रहते थे वो 180 के आसपास ही रहे थे। 180 मैं कोशिश करता था टच करूँ और मैं कर भी लेता था। स्टार्टिंग में 170 के आसपास आए, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर 180 प्लस मेरे आने लग गए। और एक्चुअल पेपर में भी मेरे 186.5 आए थे। अच्छे लेवल का पेपर था, PQRS बहुत अच्छे लेवल के थे। जब आप अभी प्रीवियस ईयर मॉक लगाओगे ना, 2022 का मेंस का पेपर देख लेना, अच्छे लेवल का था।
तो मेरे उसमें 186.5 आए। फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी प्रूफ के तौर पे। तो मैंने कैसे अपने नंबर इंक्रीज़ करे, कैसे करे, कैसे कैसे मेरे टेक्स्ट बुक में इतने नंबर आते थे और मेरे मॉक में ऐसे आए, मतलब मेरे एक्चुअल पेपर में ऐसे आए, कैसे मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स में अपने नंबर इंक्रीज़ करे, कैसे आप लोगों को इंक्रीज़ करना है वो मैं बताता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपका टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, ऑब्वियसली आप अभी मॉक्स तो लगाओगे, 2024 के मॉक्स लगाने हैं आपको अपना 2024 मेंस के लिए, और भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मॉक्स तो लगाओगे ही। तो अभी ये जिसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म भी होने वाला है ना, या फिर मतलब जिसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, तो 13-14 दिसंबर को जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मतलब आज और कल, मतलब 13 और 14 दिसंबर 2024 को सेल आ रही है, 395 रुपीज़ में आपको टेक्स्ट बुक के मॉक्स मिल रहे हैं, और मेरा कूपन कोड को यूज़ करोगे HFS हसल फॉर एसएससी की शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं भाई, मिडिल क्लास लोग हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, हम चाहते हैं सस्ते में मॉक्स मिल जाए। तो जब सेल आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई सेल आ रही है, वरना फिर मॉक्स का प्राइस बढ़ जाएगा। 600 में, 450-500 रुपये में फिर मॉक्स मिलते हैं। अभी 395 में, 450-500, अभी 395 में मिल रहा है, और सेल चल रही है, तो फिर मेरे खरीद लेना, क्योंकि मॉक तो फिर भी लगाओगे ही, पेपर दे रहे हो ना CPO 2024 मेंस, और बाकी भी तो एसएससी के पेपर दोगे, तो मॉक्स तो खरीदोगे ही, खरीद लेना। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में, वरना फिर ज़्यादा प्राइस पैसे देने पड़ेगी, फिर घर वालों से ज़्यादा पैसे मांगने पड़ते हैं, अजीब सा लगता है फिर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मेरे कितने नंबर आते थे, कितने नहीं, पूरा ये कोई इम्पार्शियल नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं हट छुपा रहा, सब चीज़ मैंने बता दिया आपको। और हाँ, जो ये सोच रहा है ना कोई कि हाँ भाई, भैया कोई भाई कोई ऐसी चीज़ बता देगा, कोई गोली बता देगा या कोई कैप्सूल बता देगा कि लिया और बस नंबर इंक्रीज़ हो गया ना, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, नॉर्मल ही वीडियो बताऊंगा, अब नॉर्मल ही बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं, मैंने जो अप्लाई करा था मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि है, तीन चीज़ अपन के ना वो होती है मेंस में, ग्रामर होता है, वोकेबलरी होती है, और ये होता है क्या, कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर में नंबर कट रहे हैं, ठीक है, ग्रामर में क्या करना है, अगर आपके नंबर कट रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़, जहाँ से भी आपने कॉपी से अपना बेसिक्स लिखा है, या कोई भी अपने XYZ वो बुक यूज़ करी है बेसिक्स में, जैसे मैंने वॉल्यूम 1 बता रखी थी नीतू मैम की, अगर आपने वो पढ़ी है, या कोई भी बुक पढ़ी है बेसिक्स के लिए, ग्रामर के रूल्स के लिए, या जो नोट्स बनाए उनको बार 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 रिवाइज़ करो। जितनी बार पेपर से पहले रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार रिवाइज़ करो, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, वो रटनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉक में कोई क्वेश्चन आया और आपसे वो नहीं हुआ, फिर आपने जब एनालाइज कर रहे थे फिर उसका सॉल्यूशन देखा, तो फिर दिमाग में अरे यार मैं तो ये रूल भूल ही गया, ये रूल तो मैंने पढ़ रखा था, ये तो रूल तो इस बुक में है। ये नहीं होना चाहिए, बेसिक्स अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर कोई मॉक में गलत क्वेश्चन होता है तो उसको लिखो, कोई गलत कॉन्सेप्ट होता है तो उसको अलग से कॉपी बनाओ, उसको लिखो, और वो समझो कि हाँ भाई क्यों गलत हुआ, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस टॉपिक को दोबारा बुक में जाओ या अपने नोट्स में जाओ और उसको अच्छे से रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करो। सपोज़ आप अपनी एक रिवीजन कर रहे हो एक पैटर्न में, ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, ऐसे सिस्टमेटिक वे से रिवीजन करते आ रहे हो, मॉक में कोई क्वेश्चन आया और आपसे वो गलत हो गया, ठीक है, आपने देखा यार ये तो उसी चैप्टर का क्वेश्चन है जो मैंने 2 दिन पहले रिवाइज करा है। ठीक है, ये मत सोचना कि फिर 2 दिन पहले ही तो रिवाइज करा है, अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो दोबारा वो चैप्टर दोबारा रिवाइज करो, ये तरीका होता है। और आ, हाँ, एनालाइज अच्छे से करना है, जो भी छोटा, ये नहीं देखना क्वेश्चन कोई गलत हो गया मॉक में तो यार अच्छा उसको पढ़ लिया, अरे ये तो ऐसा था, ये तो मैं कर लूँगा अगली बार ना, अगर गलत है क्वेश्चन तो लिखो उसको, लिखना है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स भी गलत है तो उसको लिखो, ग्रामर का ही पार्ट है वो। ठीक है, लिखना है, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन को हटा के, कोई भी क्वेश्चन गलत हो लिखना है उसको, और समझना है कि क्यों गलत हुआ, और उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम, जो क्वेश्चन जो मॉक में क्वेश्चन गलत हो और जो फिर कॉपी में लिख रहे हो ना उसको, उसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। बेसिक्स की तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी ही है, मॉक की भी मॉक के क्वेश्चंस की भी करनी है, जो गलत हुए है वो लिखे है। ठीक है, और सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। आपके पास कोई भी XYZ बुक है, मैंने MB पब्लिकेशन यूज़ करी थी, बताया था, और पहले भी ये चीज़ बताई थी, अगर आपके पास कोई भी XYZ बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5-6 साल के रट जाओ भाई मेरे, रट जाओ, 4-5 साल के तो रट ही जाओ। अगर
कोई आपके पास ऐसी प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें लेटेस्ट 1-2 साल के क्वेश्चन नहीं है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आरबीई रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है सर, सब्जेक्ट वाइज इसमें पीडीएफ डाल देते हैं कि एसएससी जितने भी पेपर लेती है, जितने भी पेपर लेती है सर, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ इसके अपने जो है वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। एसएससी जितने भी वो हुए हैं, मतलब पेपर के नाम बता देता हूँ, लिख लो बेशक। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो, ये जो 4 पेपर है ना, ये पिछले 2-3 साल के पेपर रट जाओ, इनकी ग्रामर रट जाओ, ठीक है। जब ये पेपर्स डाउनलोड करोगे, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मत करना, ग्रामर और वोकेबलरी पार्ट करना, उस पर फोकस करना। उसमें जो क्वेश्चंस में अटक रहे हो उसको अलग से कॉपी में लिखो, पिछले 3-4 साल के पेपर रट के जाओ, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो, वोकेबलरी में मैं और भी पेपर ऐड करूंगा जब बताऊंगा, लेकिन ग्रामर के लिए इन पेपर्स पे ध्यान दो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, पिछले 3-4 साल के, ठीक है। अब आती है वोकेबलरी की बारी। वोकेबलरी नंबर कट रहे हैं तो जहाँ से भी वोकेबलरी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे लिखे हुए हैं चाहे किसी बुक से पढ़ रहे हो, बार बार उसकी रिवीजन करो, बार बार मल्टीपल टाइम्स, क्वांटिटी बढ़ा दो। 10-10 वोकेबलरी याद कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो तो 20-20 करनी याद करो। अब तो आपका उस लेवल का हो गया है, मतलब आप प्री निकाल के आए हो तो आपका वो लेवल है कि आप 50-50, 100-100 वोकेबलरी एक दिन में याद कर सकते, रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि पढ़नी तो है जो पढ़ रखी है। और मॉक में क्या लिखा है, हाँ, दूसरी चीज़, हम, हाँ, अगर मॉक में कोई वोकेबलरी गलत होती है उसको लिखो, और उसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से भी अगर किसी का मतलब नहीं समझ आ रहा तो वो भी लिखो, और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और तीसरी चीज़, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर वोकेबलरी। मैंने ग्रामर के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो 4 पेपर बताए हैं, वोकेबलरी में ऐड कर लो। एमटीएस की भी वोकेबलरी करनी है, एसएससी जीडी की भी वोकेबलरी करनी है, और पिछले 1.5-2 साल में जो पिछले 1-1.5 साल में वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल, ये जो पेपर हुए हैं इनकी भी वोकेबलरी याद करनी है। मैं अपने सीपीओ के टाइम पे ये वोकेबलरीज याद करके गया था। आगे दोबारा बता रहा हूँ, ग्रामर के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो, यही 4 पेपर की ग्रामर करनी है। और वोकेबलरी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर हुए सारे, इन शॉर्ट एसएससी ने पिछले 3 से 4 साल में जितने भी पेपर लिए हैं उसमें जितनी भी वोकेबलरी आई है वो आपको रटनी चाहिए। दूसरी अलग से बुक नहीं खरीदनी, जो बुक है उससे रिवाइज करो करो, और फिर अलग से जो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें वोकेबलरी सेक्शन आएगा, उसमें कुछ अटकते हो तो अलग से कॉपी में लिख लो, और ऊपर हेडिंग डाल लो कि सीपीओ ये सीजीएल टीयर 2 2022, सीजीएल टीयर 1 2023, मतलब ऐसे ऐसे करके जिस वोकेबलरी में अटक रहे हो वो कॉपी में लिखते जाओ। या अगर पेपर का नाम नहीं लिखना, छोड़ो, जिस भी वोकेबलरी में अटक रहे हो उसको लिखते जाओ। और ऑप्शंस के भी आंसर्स, ऑप्शंस के भी मीनिंग आपको पता होने चाहिए, किसी ऑप्शन का मीनिंग पता नहीं लग रहा तो उसको भी लिखो, ठीक है। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट पे, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और वोकेबलरी तो रिपीट होती ही होती है, ठीक है। और आता है कॉम्प्रिहेंशन की बारी। और हाँ, वोकेबलरी अगर कैसे पढ़नी है, कैसे याद करनी है, अभी भी समझ नहीं आया तो मैंने वीडियो बना रखी है, पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे आप वोकेबलरी याद कर सकते हो। कैसे मैंने ये वोकेबलरी याद करी थी, मैं तो गाली गलौज के तौर में वोकेबलरी याद करी थी, वर्ड को तोड़ मरोड़ के गाली बना लेता था और उसको याद कर लेता था। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ, कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव होगा, पहले भी बताया था। 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ो, 5 पैराग्राफ शाम के पढ़ो, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर ले लो, जिसमें से एक टाइम एडिटोरियल्स पढ़ो, 1 पेज का एडिटोरियल होता है, 5 पैराग्राफ होते हैं, एक टाइम एडिटोरियल्स को दो, दूसरा टाइम अपना नॉर्मल खेल कूद हो गया या क्राइम के न्यूज़ हो गई उसको दो। 5-5 पैराग्राफ सुबह शाम ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो वो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में PQRS, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज कैसे अटैम्प्ट करना है वो वीडियो मैंने डाली है कल परसों ही, वो पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थंबनेल, ये वाली वीडियो है, ये जाके देख लेना, इसमें मैंने बताया कि मैं कॉम्प्रीहेंशन पार्ट कैसे अटैम्प्ट करता था, ठीक है। और अगर मैं PQRS की बात करूँ, PQRS गलत हो रहे तो वो देखो पहले तो, अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो PQRS, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज हो जाएगी, ठीक है। अटैम्प्ट कैसे करने वो वीडियो में बता दिया। अगर आपके PQRS गलत होते हैं तो उसको देखो कि क्यों गलत हो रहे, कहाँ सेंस, कहाँ कहाँ कमी रहेगी, क्या रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि अपने को सिर्फ 2 ही सेंटेंस मैच करने होते हैं कि इस सेंटेंस के बाद ये आ रहा है, फिर हम ऑप्शंस में देखते हैं ना तो वो एलिमिनेशन मेथड से हट जाते हैं वो, ठीक है। तो बस अपने को ये
थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि PQRS देखा गलत हो गया, ऑप्शन देखा अच्छा ये था, ये सेंस बन रही थी ना, जो सॉल्यूशन दे रखा है ना उसको समझो। सॉल्यूशंस में ना इसमें बताते हैं कि पहले ए क्यों आया, पी क्यों आया, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगला सेंटेंस क्यों आया, तो उसको पढ़ो। अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि टेंस समझ लेना, क्योंकि एक बार अगर टेंस बेकार हो गया ना क्लोज टेस्ट का, वो पूरा बेड़ागर कर देगा पूरे क्लोज टेस्ट का, लगातार गलत हो गए। क्लोज टेस्ट में अगर कोई वोकेबलरी भी आती है क्लोज टेस्ट में, ठीक है, अगर कोई वोकेबलरी हुई आई है और आपसे नहीं हुई तो उसको भी अलग से कॉपी में लिखना है और रिवाइज करना है, ठीक है। और गलत मत समझ लेना बस स्टार्टिंग में क्लोज टेस्ट ये है, ठीक है। और अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूं तो अनसीन पैसेज में वो तो अगर जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंड, जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करोगे वो तो उसी से इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें कोई है नहीं ऐसा। बाकी दोबारा कल परसों वीडियो डाली है अनसीन पैसेज में कैसे अटैम्प्ट करता था, वो देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये था कि ऐसे ही मैं इंक्रीज़ करता था अपना, जो भी है बेसिक्स अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बता दिया। ग्रामर में CGL CHSL CPO स्टेनो, वोकेबलरी में CGL CHSL CPO स्टेनो MTS GD, दिल्ली पुलिस के सारे AWO TPO कांस्टेबल सब रट जाना 3-4 साल की वोकेबलरी, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, जो मॉक्स में गलती हो रही है उसको अलग से पेपर में लिखो, उसको बार बार रिवाइज करो, नंबर अपने आप इंक्रीज हो गए। प्रूफ दिखाया है ना मैंने, मेरे भी नंबर इंक्रीज हुए हैं ना, पहले 170 ही आते थे, गया ना 185 प्लस पे। ऐसे ही होगा, कुछ होगा तो बता दूंगा मैं शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू। बाकी की वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।